गुड इवनिंग। वेलकम टू एरोबाइफिशियम पाठशाला। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनीशन और इससे रिलेटेड टर्म्स और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं वो सबको विथ एग्जांपल अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए डिफिनीशन देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स एक सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या है? मैट्रिसेस। ठीक, यानी कि एक मैट्रिक्स रहेगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे और दो या दो से ज़्यादा रहेगा तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर array of numbers or functions placed in rows and columns and enclosed by a square bracket। ठीक, यानी कि क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरे। अरे मीन्स अरेंजमेंट किसका? नंबर्स और फंक्शंस का। किस वाइज? रोज एंड कॉलम वाइज। और एक स्क्वायर ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज रहेगा नंबर्स या फंक्शंस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, राम, मोहन, सोहन, और ये तीनों के पास कुछ नंबर्स ऑफ बुक्स और कुछ नंबर्स ऑफ पेन्स हैं। तो सपोज कीजिए कि राम के पास 7 बुक्स, 3 पेन्स, और मोहन के पास 6 बुक्स और 4 पेन्स। सोहन के पास 5 बुक्स और 2 पेन्स। ये क्या हम लोग का एक इन्फॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट किए और अब क्या कर रहे हैं मतलब जितने भी नंबर्स ऑफ बुक्स और पेन्स है उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करने जा रहे हैं, इनक्लोज। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ये हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट है। ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ थोड़ा टर्म है एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नंबर्स है वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि किसको? ये हो गया 7, 3, 6, 4, 5, 5 एंड 2। ये सब क्या हो गया हम लोग का? एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने सारे नंबर्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। अनदर नेम क्या है? इंट्रीज। इंट्रीज, ठीक है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है कि इंट्रीज और एलिमेंट्स में क्या मतलब, क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो दोनों सेम है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने सारे नंबर्स और फंक्शन उसको क्या बोलेंगे? एक तो इंट्रीज बोल सकते हैं या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और कहीं कहीं इसका जिक्र मेंबर्स के तौर पे होता है। ठीक है ना, मेंबर्स, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने सारे नंबर्स और फंक्शंस रहेंगे हम उन सबको एलिमेंट्स, एंट्रीज या मेंबर्स बोल सकते हैं। ठीक, अब दो टर्म्स थे हम लोग का, रो और कॉलम, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले रो को समझते हैं। रो, द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे हॉरिजॉन्टली अरेंज रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मीन्स लेटे हुए, जितने भी सारे एलिमेंट्स लेटे हुए रहेंगे ना हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो बोलेंगे। अब देखते हैं कॉलम। तो कॉलम, द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन वर्टिकल, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम बोलेंगे, यानी कि खड़े रहेंगे। ये हो गया हम लोग का खड़े। कॉलम, जिससे घर में भी कॉलम दे के क्या बोलते हैं, घर बनाया जाता है आजकल। तो ही जो जितने भी खड़े रहेंगे उसको कॉलम बोलेंगे और जितने भी लेटे रहेंगे उसको ये रो बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि जो मतलब क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, तो उसमें क्या मतलब किसको रो बोलेंगे और किसको कॉलम करें मतलब बोलेंगे। ठीक है ना, तो 7 और 3 ये क्या है हम लोग का? हॉरिजॉन्टली अरेंज है। 6 और 4 हॉरिजॉन्टली अरेंज, और ये 5 और 2 हॉरिजॉन्टली अरेंज। तो हॉरिजॉन्टली अरेंज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रो। तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2
और ये हो जाएगा R3। अब कॉलम क्या बोलता है कि एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज रहेंगे। तो ध्यान दीजिए 7 6 5 ये क्या है हम लोग का वर्टिकली अरेंज है। तो ये हो गया हम लोग का कॉलम 1। 3 4 2 ये हम लोग का हो गया कॉलम 2। और ध्यान रहे कॉलम का काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे और रोज का काउंटिंग अप से डाउन करेंगे। ठीक, यानी कि ऊपर से स्टार्टिंग करते चलेंगे रो को और काउंटिंग करेंगे और कॉलम का काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रो को हम लोग स्मॉल एम से क्या बोलते हैं डिनोट करेंगे और कॉलम को स्मॉल एन से। ठीक, आई होप अब डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा और जो टर्म्स है एलिमेंट्स रो कॉलम उस सब में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, m मतलब रोज को ही m से डिनोट करते हैं और n को कॉलम से, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। m और इंटू n है ना, इसको रीड किया जाता है m बाई n। ठीक ना, तो कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन मतलब कौन डिसाइड करेगा, m और n मतलब कितने सारे नंबर्स ऑफ रो है और कितने सारे नंबर्स ऑफ कॉलम, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान रहे सबसे पहले किसको मतलब डिनोट करेंगे, रो को देन कॉलम को। ठीक ना, तो m बाई n होता है, यानी कि n बाई m। तो ऑर्डर हमेशा m बाई n में, यानी रो बाई कॉलम। अब इसका एक क्या बोलते हैं, एक जनरल फॉर्म है। समझते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने भी सारे नंबर्स रहेंगे आई मीन एलिमेंट्स रहेंगे वो सबका पोजीशन क्या होता है, मतलब पोजीशन वो सबका पोजीशन किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे मतलब समझेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट से मतलब कोई एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट्स आई मीन मैट्रिक्स के अंदर में कोई एलिमेंट्स है 7 7। तो इसमें डिनोट किया है सपोज कीजिए कि 1 2। तो एक एलिमेंट है 7, एलिमेंट है 7। तो ये जो 1 और 2 है ना ये डिनोट करेगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसका पोजीशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट वाला हम लोग को शो कर मतलब बताएगा ये रो और सेकंड वाला बताएगा कॉलम। तो ये क्या मतलब इस एक 7 एलिमेंट है, इसका पोजीशन क्या है कि मतलब मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट रो ये क्या हो गया हम लोग का रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम, यानी कि इस 7 का पोजीशन कोई एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो समझते हैं कि एक इसका जनरल फॉर्म। तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का आई जे। ये आई बताता है ith नंबर ऑफ रोज और जे बताता है jth नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि इस एक जनरल फॉर्म हो गया, कोई भी एलिमेंट का पोजीशन जानना हो तो एक जनरल फॉर्म हो गया कि एक एलिमेंट है वो कौन सा नंबर ऑफ रो और कौन सा नंबर ऑफ कॉलम में है। ठीक है, अब चलिए एक इसका जनरल फॉर्म में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले रो और कॉलम को लिखते हैं। ये हम लोग का हो गया R1 और ये हो गया हम लोग का ये R2। रो क्या बोलता है हॉरिजॉन्टली अरेंज, तो ये जितने सारे हम लोग कॉलम हो गए हैं और ये सॉरी रो हो गया और ये हम लोग का कॉलम, यानी जो वर्टिकली अरेंज रहेंगे उसको क्या बोलेंगे कॉलम। तो ये हो गया हम लोग का C1 आई मीन कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। ठीक है, एक जनरल फॉर्म में हम लोग एक्सटेंड करना सीख रहे हैं। ठीक, तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये क्या है हम लोग का एक कॉलम है तो कॉलम को डिनोट मतलब कौन कर रहा है जेथ टर्म। तो ये कहाँ तक जा सकता है जेथ तक। ठीक ना, और इसी तरह ये कहाँ तक जा सकता है मतलब रो को काउंटिंग करते हैं ये ith नंबर ऑफ अति तक जा सकता है ये रो तक। और लास्ट में ये डॉट मतलब कहाँ तक जा सकता है ये n नंबर ऑफ कॉलम तक। ठीक ना, और ये कहाँ जाएगा m नंबर ऑफ रोज तक। तो चलिए सबका पोजीशन को हम लोग लिखते हैं। तो ये फर्स्ट ए का मतलब पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले रो को लिखेंगे। तो कौन सा रो में है फर्स्ट रो, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो। ठीक है, और ये सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो। ठीक है ना, अब क्या बोलते हैं सबसे पहले रो को डिनोट किया अब कॉलम को। तो इसका कॉलम क्या है फर्स्ट कॉलम, इसका कॉलम सेकेंड, ये भी थर्ड
और ये फर्स्ट रो, तो ये कॉलम क्या हो गया हम लोग का, सबसे पहले रो को देन कॉलम को, ये हम लोग का कॉलम तो फर्स्ट ही रहेगा, रो क्या हो गया सेकंड, कॉलम सेकंड, रो सेकंड, तो इसका कॉलम थर्ड। ठीक, अब इसको एक्सटेंड करते हैं, ये कहाँ तक जा सकता है, ith नंबर ऑफ कॉलम रो तक, बट इसका क्या बोलते हैं, ith नंबर ऑफ रो तक, बट इसका कॉलम हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा, ये फर्स्ट कॉलम में ही है, डॉट डॉट डॉट, इसका कहाँ तक, मतलब इसका रो तो ith रहेगा बट कॉलम सेकंड। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये इसका मतलब रो, सबसे पहले रो को लिखेंगे तो ये ith नंबर ऑफ रो तक जाएगा बट कॉलम क्या रहेगा इसका, थर्ड। ठीक, अब इसी तरह इसका रो तो वन रहेगा बट इसका कॉलम, मतलब कॉलम क्या रहेगा, जेथ तक। ठीक ना, अब ये सेकेंड रो, मतलब सबसे पहले इस रो को लिखें देखेंगे तो रो तो सेकेंड ही रहेगा बट कहाँ तक जा सकता है, जेथ टर्म तक। ठीक, अब इसको एम नंबर ऑफ रोज तक लिख सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका रो क्या हो सकता है, एम तक, बट कॉलम क्या रहेगा हम लोग का, वन रहेगा, जो कि फर्स्ट कॉलम में ही है। और ये इसका एम नंबर ऑफ रोज तक जाएगा बट कॉलम क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इसी तरह ये एम नंबर ऑफ रोज बट कॉलम थर्ड। ठीक, अब इसको नेक्स्ट इधर करते हैं, ये रो तो फर्स्ट रहेगा बट कॉलम क्या रहेगा, ए नंबर ऑफ कॉलम, ये रो सेकंड बट कॉलम ए नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, अब ये इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको रो को लिखेंगे तो ये ith रो तक जा सकता है और कॉलम j तक। ठीक, अब ये इस एलिमेंट का क्या होगा, ith ith रो कॉलम n, अब ये मतलब इस एलिमेंट का m रोज रहेगा, m रो बट कॉलम क्या रहेगा हम लोग का, jth कॉलम। ये लास्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक, ये हम लोग का एक जनरल फॉर्म हो गया। और ध्यान रहे कि कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट साइड के डाउन, मतलब राइट साइड के डाउन कॉर्नर, मतलब कॉर्नर में ऑर्डर को शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं ना, एम बाय एन, मतलब कितने सारे नंबर्स ऑफ रोज और कितने सारे नंबर्स ऑफ कॉलम को कहाँ डिनोट करेंगे, राइट साइड के कॉर्नर में मतलब करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले रोज को देन कॉलम को। अब इन जनरल फॉर्म एक कोई भी एलिमेंट का पोजीशन कौन डिनोट करता है, आयत और जेथ टर्म, तो आयत नंबर ऑफ रो और जेथ नंबर ऑफ कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, एम बाय एन। ठीक, ये हम लोग का एक जनरल फॉर्म हो गया, एम बाय एन। अब सब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी मैट्रिक्स में कितने सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मतलब क्या निकल जाएगा हम लोग का, कि एक मैट्रिक्स में कितने सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक, तो अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दो एग्जाम्पल लिए हैं, मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। तो मैट्रिक्स एक्स में देखिए इसका एलिमेंट्स क्या है, 3 5 7 2 1 4। अब इसमें रो और कॉलम समझते हैं, तो इसमें 3 5 7 ये क्या हो गया हम लोग का, हॉरिजॉन्टली अरेंज है, तो ये क्या हो गया, रो वन, और 2 1 4 ये हो जाएगा हम लोग का रो टू, जो कि क्लियरली दिख रहा है। 3 2 ये हम लोग का कॉलम वन, 5 1 कॉलम टू, 7 और 4 कॉलम थ्री। तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर कहाँ लिखेंगे, राइट साइड के डाउन कॉर्नर में, तो सबसे पहले रो को लिखेंगे, एम बाई एन लिखेंगे ना, तो सबसे पहले रो को, तो कितने सारे रो हैं, रोज हैं टू, और कितने सारे कॉलम्स, तो थ्री। अब नेक्स्ट में यहाँ क्लियरली थ्री रोज है, 1 3 5, फर्स्ट रो 2 6 8, सेकेंड रो 9 4 3, थर्ड रो, और 1 2 9 3 6 4 और 5 8 3, ये थ्री कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ डाउन साइड, तो सबसे पहले रो को, थ्री रोज एंड थ्री कॉलम। ठीक, अब क्या था, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो क्या करना है, एम और एन को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज रो और कॉलम को। तो ये मैट्रिक्स एक्स में कितने सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो एम और एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, यानी कि 6 एलिमेंट्स,
और यहाँ मैट्रिक्स ऑफ 5 में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड किस तरह करेंगे, तो m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। आई होप अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई भी मैट्रिक्स का कितने सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली है, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का निकल जाए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स का फाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस के कितने सारे टाइप्स है वो सबको देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। तो रो से ही पता चल रहा है कि रो का कुछ एक इम्पोर्टेंट प्ले होगा रो मैट्रिक्स में। तो सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए। तो रो मैट्रिक्स बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर सिंगल एक वन रो रहेगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक। तो वन रो रहेगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो 1 1 3 4। तो ध्यान से देखिए, सॉरी क्या हो रहा है, क्या हो गया, मतलब क्या है इस मतलब मैट्रिक्स ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। अब इसमें देखेंगे कितने सारे नंबर्स ऑफ रो और कितने सारे नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो रो सिंपल है कि हॉरिजॉन्टली अरेंज रहेगा उसको रो बोलेंगे, और जो वर्टिकली रहेंगे उसको कॉलम बोलेंगे। तो 1 3 4 फर्स्ट रो मतलब एक ही रो है, तो ये R1। कॉलम कितना हो गया, 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक। तो रो मैट्रिक्स ये है क्योंकि इसमें मतलब एक ही रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। मतलब एक रो मैट्रिक्स के लिए सिंपल सा है कि एक ही रो होना चाहिए। तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, इन जनरल सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट्स ए है, और इसका पोजीशन आई जे, जिसमें एम मतलब एम क्या डिनोट करता है, रोज को। तो रो एक होना चाहिए, कॉलम कितना भी है चलेगा। ठीक। अब इस ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हम लोग का, फर्स्ट रो मतलब एक ही रो, और मतलब वन रो और कॉलम कितने हैं, 3 है। ये भी एक रो मैट्रिक्स है और इसका एक जनरल फॉर्म हो गया। ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स जस्ट रो जैसा, रो मैट्रिक्स जैसा कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहेगा। तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स बी है। अब एक ही कॉलम होना चाहिए, तो 1 5 6। तो एक इसमें मतलब इसका पहले अथी ऑर्डर लिख लेते हैं। तो कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना है 1 5 6, एक ही कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जिसमें वन कॉलम और मैट्रिक्स कितना मतलब रोज कितना भी हो चलेगा। अब इसको इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इन जनरल मैट्रिक्स बी, इसका एलिमेंट्स बी, इसका पोजीशन मतलब क्या बोलते हैं, टर्म कितना तक जा, पोजीशन आई जे, एक जनरल फॉर्म है। एम रो, बट कॉलम क्या होना चाहिए, वन, मतलब कितने सारे नंबर्स रो है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और रो मैट्रिक्स में जस्ट वन रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी चलेगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से ही पता चल रहा है कि क्या लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जितने सारे नंबर्स ऑफ रो उतने सारे नंबर्स ऑफ कॉलम, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स सी है, इसका एलिमेंट्स 1 4 2 3। तो क्या बोले हम लोग कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जितने सारे नंबर्स ऑफ रोज रहेंगे उतने सारे नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब रो और कॉलम इक्वल रहेगा, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक। तो क्लियरली यहाँ 2 रोज है और 2 कॉलम। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं दैट इज एम इक्वल टू एन, यानी रो इक्वल टू कॉलम, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। अब नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो ध्यान रहे डायगोनल मैट्रिक्स क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनली एलिमेंट्स
नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है एक्स, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं ना। 2 0 0 0 3 0 0 5। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 2 3 5, ये क्या है हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स है। ये नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जैसे जीरो जितना है 1 2 3 4 5 6, ये सब जीरो होने चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि डायगोनली एलिमेंट्स जो कि हम यहाँ मतलब घेरे हैं 2 3 5, ये क्या है हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स है, ये नॉन जीरो होने चाहिए। और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स y है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। तो एक मैट्रिक्स y जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 3 5 कोई जरूरत मतलब यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि तीनों इक्वल होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि 3 0 0 0 0 0 0 3, ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 3 3, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और सब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऑल डायगोनल मैट्रिक्स विल नेवर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है कि तीनों डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब तीनों नहीं सॉरी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि तीन मतलब सॉरी डायगोनली एलिमेंट्स, बट डायगोनली एलिमेंट्स नन जीरो होने चाहिए, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ गए, मतलब समझ में आ गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनली एलिमेंट्स इक्वल हो। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स जेड है। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, जीरो जीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है, जीरो जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनली एलिमेंट्स वन हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है डायगोनली एलिमेंट्स इक्वल हो। और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है 1 1 1, तो तीनों इक्वल है, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और हर एक स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस कम है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मतलब में डायगोनल एलिमेंट्स वन वन होने चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स बस बोलता है कि डायगोनली एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। और स्केलर मैट्रिक्स में बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और अदर अदर एलिमेंट्स जीरो, बट तीनों इक्वल होने मतलब सॉरी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होने चाहिए, से मतलब क्या बोलते हैं इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ध्यान रहे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर 3 × 3 हो, 4 × 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ 3 × 3 लेके चले, आई मीन 3 × 3, 3 रोज और 3 कॉलम, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। बस डायगोनली एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए और तीनों का कंडीशन डिफरेंट है, ठीक। अब लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो नेम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसका सारा एलिमेंट्स जीरो है, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स।
और इसका एक अनदर नेम भी है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।